पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर कुछ इस प्रकार से 22 मार्च 2024 को देखने को मिला। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 22 मार्च 2024 को समान हिंदी का पेपर था, जो कि इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ पूरा पेपर को। इस पेपर का कोड है 302 DH। ठीक है, समान हिंदी था, 2024 का पेपर है। पूर्णांक आपको 100 नंबर के थे। 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। ये सब तो नॉर्मल चीज़ है। इसमें खंड क में आपको ऑप्शन वाला दिया था, ऑप्शन विकल्प दिया था विकल्प चुनने के लिए, जो कि गद्य से आया था 5 क्वेश्चन और पद से 5 क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो प्रश्न 1 में आपका क है मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, इसमें से आया था एक प्रश्न। ख है इसमें घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं, इसमें कुछ प्रश्न थे। और ग में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखित है। ठीक है, ग देखिए ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था। अंग दिया था चिंतामणि रचना के लेखक। खंड क में ही दूसरे क्वेश्चन से दिया था पद के कुछ विकल्प करने के लिए, जैसे कि क है अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की रचना। ठीक है, ख दिया है सरोज स्मृति कविता के रचनाकार। और ग दिया है उपमान मैले हो गए हैं किसकी काव्य पंक्ति है। ठीक है, घ दिया है एकांतवासी योगी किसकी रचना है। ठीक है, एक प्रश्न यही नया थोड़ा देखने को मिला था, एकांतवासी योगी किसकी रचना है। ठीक है, अंगा में देखिए हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है। ठीक है, ये होता है आपका विकल्प। गद्य पद से 10 क्वेश्चन आए थे पहले विकल्प में। ठीक है, अब दिया था एक गद्यांश दिया था जिसका प्रश्नों का उत्तर देना था, जो कि यहाँ पे दिया गया है। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, जो कि आपका 5 क्वेश्चन दिए थे, जो कि 2-2 नंबर के थे। 10 नंबर आपके पूरे हो सकते थे। इसको आप करे होंगे, जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये किस चैप्टर से आया था। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद, अनेक प्रकार, तो ऐसे ऐसे करके स्वास्थ्य कार तक दिया था। इसमें पहले आपको गद्यांश लिखना था, फिर दूसरा प्रश्न था इसमें राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को किन रूपों से प्रकट करते हैं। ठीक है, तो रेखांकित अंकों की व्याख्या करना आंतरिक आनंद की दृष्टि से एक सूत्रता है। ठीक है, इसके बाद इसी में एक और दिया था रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए, इसमें भी लिखा गया था। ठीक है, अंग तक कौन सी भावना राष्ट्र के लिए। फिर एक और दिया था यहाँ पे देखिए, लिखिए पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। ये किस चैप्टर से, अशोक के फुल चैप्टर जो था उसी चैप्टर से आया था। इसमें भी आपको संदर्भ और रेखांकित अंशों की व्याख्या, गद्यांश के लेखक के स्वयं के बारे में क्या करा, प्रस्तुत गद्यांश में उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। बात करते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न एक पद्यांश से आया था, प्रश्नों का उत्तर देना था। इसमें भी 5 प्रश्न पूछे गए थे। जैसे यहाँ पे विस्तृत नव का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मीट आज चली। इसमें भी 5 प्रश्न दिए थे, जिस प्रकार से आप देख लीजिए। पहले में दिया रहता है कि पद्यांश का, फिर रेखांकित अंशों का, कवियत्री अपने जीवन में तुलना किसके साथ कर रहा है। ठीक, अथवा करके एक और इसी प्रकार से दिया था, सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने खत्ते खोज। ठीक है, ऐसे करके कुछ दिया था। यहाँ पे रेखांकित अंशों की एक व्याख्या करना था और किस चैप्टर से आया था उसको हमको संदर्भ लिखना था। ठीक है, 5वें प्रश्न की ओर चलते। 5वां प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय दिखिए। देखिए 3 प्रश्न पर जीवन परिचय आया था, जो कि 80 शब्दों में लिखना था। 3 नंबर आपको जीवन परिचय लिखने में मिलता है, और उनके साहित्यिक रचनाओं और प्रमुख रचनाओं को लिखने के बाद आपको 2 नंबर मिलते हैं। तो टोटल मिला के आपको 5 नंबर मिलते हैं। ठीक है, गद्य में आपको आया था 3 लोगों का जीवन परिचय, जैसे पहला है वासुदेव सरल अकबर, APJ अब्दुल कलाम, हरिशंकर प्रसाद। ठीक है, बात करते हैं पद में। ख में जो पद से आता है जीवन परिचय, उसमें था मैथिली सरल गुप्त, सुमित्रानंद पंत और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन। ठीक है, 6 प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 प्रश्न में आपका आया था एक कहानी लिखने, जैसे यहाँ पे ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। इसमें भी 80 शब्दों में लिखना था, जिससे कि आपका 5 नंबर पूरा हो सके। ठीक है, अथवा करके इसमें फिर लिख दिया था पंचलाइट और कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं, एक आया था खंड खाव। खंड खाव अपने जानते हैं कि अपने जिले के वाइज से होता है, तो जैसे आप होंगे कई जिले के, तो सब जिले के लिए अलग अलग होता है। इसमें पूरा प्रश्न आया था। फिर खंड ख, इसी से शुरुआत होता है संस्कृत का सबसे पहले आया था गद्यांश पढ़ के उसको संदर्भ में अनुवाद करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए युवका मालवीय स्वकीने प्रभारपूर्ण भाषण जनाना मनसीय अमोहत। ठीक है, इस चैप्टर से आया था। फिर अथवा करके एक और दे दिया था संस्कृत साहित्य आदि कवियो वाल्मीकि महर्षिवास कवि गुरु कालिदास अन्य चे भारत। इस चैप्टर से भी आया था, भारतीय संस्कृति चैप्टर का नाम है। ठीक है,
ख देखते हैं, ख में इसमें आया था खंड ख में ख पहले का ख दिए गए पद्यांशों में एक संदर्भ लिखना था। ठीक है, यहाँ पे दिया था न में रोचते भद्रम व उल्लकुश, ये उस उल्लकुश ये चैप्टर का नाम ही यहाँ पे देखिए दे दिया आधा से ज़्यादा। ठीक है, अथवा करके एक और दे दिया था जल बिंदु निपोतन क्रमशः पूर्वोत्तर घटे। ठीक है, बात करते हैं 9वें प्रश्न के। 9वां प्रश्न में आपका दिया था निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिख कर प्रयोग, एक का मुहावरा का अर्थ और वाक्य प्रयोग करना था। ठीक है, जैसे क दिया था अन्न जल को पूरा हो जाना, ख दिया था अपना ही राग अल्पाना, ग दिया था दाल में काना होना, और घ दिया था सूरज को दीपक दिखाना। ठीक है, बाद में बात करते प्रश्न 10वें की। और प्रश्न 10वें में लिखा था कि अपठित गद्यांश पर आधारित एक गद्यांश दे दिया था, उसमें से आपको प्रश्न उत्तर हिलना था। तो एक यहाँ पे पैराग्राफ दिया, आप लोग देख लीजिए। इसमें प्रश्न पूछा था सुखी होने के साथ और क्या होना प्रत्यंत साध्य होता है। ख दिया था निर्भयता के संपादन के लिए क्या करना अपेक्षित है। ठीक है, ऐसे करके ग ऑप्शन दिया था शील शक्ति और पुरुषार्थ जैसी वृत्तियों के संबंध किनसे हैं। अथवा करके एक और पैराग्राफ दिया था जिसमें पूछा था हृदय की प्रत्येक धड़कन को क्या कहा गया है। ख प्रश्न दिया था छोटे कर्मों की समष्टि से क्या तात्पर्य है। और ग दिया था इंद्रग्रही और समष्टियों शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसी के साथ प्रश्न 11वें में दिया निम्नलिखित शब्दों का युग्म सही अर्थ चयन करके लिखिए। यहाँ पे जैसे अनिष्ट का मतलब आपको आप चारों ऑप्शन में खोज लेना है। ख दूसरा दिया था मात्र, मात्र और मात्रेय। ठीक है, इनमें दोनों से बताना था। फिर ख में दिया था निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द का दो अर्थ लिखना था, जैसे तात यहाँ सुरभि सीखा मधु। तो यहाँ पे आपको लिख लेना था ग में था कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है जो कम बोलता हो। ठीक है, जो कम बोलता हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें से टिक लगा देना था। फिर जो बूढ़ा न हो। ठीक है, जो बूढ़ा न हो। ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाद चलते प्रश्न घ है 11वें के घ निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना था, जैसे मैं अनेक बार दिल्ली जा चुका हूँ। इसको सही करना है। दिल्ली में देखिए यहाँ पे गड़बड़ है ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरा सीता ने पुस्तक लिखा, इसको भी सही करना था। तीसरा है गमला मेज में रखा है। ठीक है, इसको भी सही करना था। चौथा मैं महेश को पढ़ाया। तो इन दोनों में वाक्य को दो वाक्य को ही ले लेके सिद्ध करना था, केवल 2 क्वेश्चन सॉल्व करना था। फिर चलते प्रश्न 12वें की। प्रश्न 12वां का क है करुण रस अथवा शांत रस। करुण रस या अथवा शांत रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण सहित परिभाषा लिखने के लिए, जो कि आपको एक एक मिला के 2 नंबर फिक्स हो जाते हैं। फिर ख में आया था अनुप्रास तथा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण सहित, इसमें भी 2 नंबर आपको मिल सकते थे। 12वां का ग है चौपाई अथवा दोहा छंद लक्षण तथा उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, ये भी हो गया कंप्लीट। बात करते हैं 13वें प्रश्न को। 13वां प्रश्न में था बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के लिए आवेदन संबंध पत्र लिखने के लिए आया था। बैंक प्रबंधक शिक्षा ऋण के लिए, ये बुक में आपके पीछे दिया था। ठीक है, ये आपको 6 नंबर दिला सकता था। आप लोग किए होंगे जरूर, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर अथवा पत्र लिखने एक और दिया था, किसी पर्यटन स्थल की यात्रा वर्णन करने हेतु अपने मित्र को पत्र लिखे। ठीक है, बात करते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक का अपनी भाषा शैली में निबंध लिखने के लिए आया था। जैसे क में दिया था पर्यावरण संरक्षण का महत्व, ये हर साल आता है पर्यावरण से एक निबंध, तो इस बार भी आया था। ठीक है, ख में आया था विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, ये किताब के पीछे में सबसे दिया है पत्र में। ठीक है, निबंध में। ठीक है, ग है वर्तमान समय में नारी शिक्षा, घ साहित्य और समाज का संबंध, अंग है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये नया है तो इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग पेपर देख लिया, पूरा पेपर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और कितना क्वेश्चन आपका सही है कमेंट कर जरूर बताइएगा कि 70 में से आपको कितने नंबर मिले। ठीक है, 70 या 100 नंबर के पेपर थे आपके। ठीक है, 100 का पूर्णांक था, 100 नंबर, क्योंकि कक्षा 10वीं में आपको 30 नंबर मिलता है प्रैक्टिकल के लिए, कि इसमें आपको कक्षा 12वीं में नंबर नहीं मिलता। तो ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल पे मिल जाएगी। इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप चैनल को ज्वाइन कर लिए, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।